ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति ही शांति शांति। कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में यम नचिकेता संवाद एक ऐसे तात्विक और आध्यात्मिक चर्चा का एक ऐसा स्रोत है जो विश्व साहित्य में प्रायः अनुपलब्ध है। कॉलेज विद्यार्थियों को, जो छात्र संस्कृत के हैं, उनके लिए गर्व करने का विषय है कि इस प्रकार का यह संवाद एक कथा इतिवृत्त पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें ऐसे मूल्यों की शिक्षा देता है जिसकी बहुत प्रासंगिकता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था नचिकेता ने कैसे पहले वरदान में अपने पिताजी की मन की प्रसन्नता को मांगा। आज के इस कंप्यूटर तकनीकी और प्रौद्योगिकी के इस वर्तमान समय में जब मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जब मानवता शर्मसार हो रही है, कहीं कहीं कुछ ऐसी घटनाएं जब सुनने देखने में आती हैं तो बड़ा मन को ऐसा कि क्या हो रहा है। हम तकनीकी रूप से उन्नति तो करते जा रहे हैं, भौतिक उन्नति हो रही है, लेकिन नैतिकता कहीं इस तरह से पाताल में न चली जाए। इसके लिए हमारे ये ऋषि मुनियों के, भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा जो जिन शास्त्रों का प्रणयन किया गया है वो बहुत हद तक उन समस्याओं का समाधान करने में तत्पर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कठोपनिषद भी उन्हीं में से एक है। हम कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद के माध्यम से जानें किस प्रकार समाज में मूल्यों की प्रतिष्ठा में ये शास्त्र कितना महत्व रखते हैं। आज कल से आगे पढ़ते हैं। कल का थोड़ा सा स्मरण दिला दें कि यमराज ने 3 दिन तक अपने घर पर पड़े रहने की उस स्थिति में कहीं वो पाप का भागी नहीं बने, इसलिए उस बालक नचिकेता को कहा कि तुम 3 दिन मेरे यहाँ बिना खाए पड़े रहे, भूखे रहकर तुम 3 वरदान मांगो। तो नचिकेता पहले वरदान में अपने पिता की आत्मा की प्रसन्नता को चाहता है, अर्थात मनसा रात्रि में सुखपूर्वक सो सकें और मुझे मृत्यु मुख से मुक्त होकर के मेरे पिता वाजश्रवा मेरे साथ संवाद करें, क्रोध रहित हो जाए। यमराज ने तथास्तु कहा, द्वितीय वरदान मांगो। यहाँ द्वितीय वरदान में नचिकेता किस प्रकार स्वर्गलोक से संबंधित अगला वरदान मांगता है, आइए पढ़ें 12वीं कारिका प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली की। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं जन्म जरया विभेति उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे शोकातिको मोदते स्वर्गलोके। यह कारिका नचिकेता द्वारा यमराज को कही हुई है। द्वितीय वरदान में जब मांगने के लिए प्रेरित करते हैं यमराज, तो नचिकेता क्या मांगता है? तो यहाँ पर स्वर्ग से संबद्ध अग्निविद्या है, उस अग्निविद्या का ज्ञान चाह रहा है बालक। देखिए आज का बालक क्या मांगेगा? कंप्यूटर वर्ल्ड, गेम की दुनिया, सिम सिम खुल जा, यानी कि भौतिक चकाचौंध कि वो कल्पनातीत जो संसार है कंप्यूटर खेल का, उसमें ही पबजी है, डिज्नीलैंड है, इस प्रकार के। किंतु यहाँ ये बालक छोटा सा दूसरे वरदान में क्या मांग रहा है? क्या कहता है? स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। हे यमराज, स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक में न भयम किंचन भयम न अस्ति, अर्थात स्वर्ग लोक जो है उसमें भय नाम का कोई कुछ भी तत्व नहीं है, भय नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। न तत्र त्वं, हे यमराज वहाँ तुम भी नहीं हो, और न जरया विभेति, वहाँ पर गए हुए व्यक्ति प्राणियों को वृद्धावस्था डराती नहीं है। पृथ्वी लोक में वृद्धावस्था डराती है कि बचपन के बाद जवानी आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, आना है एक दिन संसार से जाना भी है, आए तो जाएंगे। लेकिन बालक नचिकेता कह रहा है कि वहाँ तुम्हारा बस नहीं चलता है यमराज, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु के आवागमन में फंसते नहीं हैं और वहाँ आपका आदेश नहीं है, वृद्धावस्था नहीं डराती है। उभय तीर्त्वा, ये जन्म और मृत्यु दोनों को, और अशनाया पिपासे, भूख और प्यास दोनों को। अशनाया न अशना, यहाँ
भूख अशन, तो भूख प्यास दोनों को तैर करके व्यक्ति प्राणी शोकातिगा, शोक से अधिक, शोक से पार होकर मोदते स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में प्रसन्न ही प्रसन्न होता है, आनंद ही आनंद प्राप्त करता है। तो ऐसे स्वर्गलोक की प्राप्ति को वरदान में नहीं मांग रहा है बालक, उस स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला कोई न कोई ऐसा साधन है। किस मार्ग से स्वर्गलोक मिलता है? तो यहाँ इस कारिका में नचिकेता स्वर्गलोक से संबद्ध अग्नि विद्या को अगले कारिका में मांगेगा, किंतु स्वर्गलोक के विषय में स्वर्गलोक का महात्म्य प्रतिपादित हुआ है कि पृथ्वीलोक से इतर जो स्वर्गलोक है वहाँ क्या अंतर है। वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। पृथ्वीलोक पे पग पग पर भय है, डर है, हर प्राणी डरता है और वहाँ अवस्थाएं बदलती हैं, एक जैसी अवस्था नहीं है पृथ्वीलोक पर। बचपन, युवा, वृद्धावस्था, फिर भूख प्यास, ये सब सताते हैं यहाँ। लेकिन स्वर्ग में गए हुए प्राणी को कोई भूख प्यास नहीं होती है, कोई वृद्धावस्था नहीं आती है, कोई मृत्यु का कॉल नहीं आएगा, तो वहाँ भय नहीं है। तो स्वर्गलोक में प्राप्त गया हुआ प्राणी आनंद ही आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार है स्वर्गलोक का महत्व। थोड़ा सा आप देखें इसका, ये कंटेंट के माध्यम से आपके लिए बेहतर नोट्स हैं छात्रों के लिए, इनको नोट करें। अस्याः कारिकायाः अन्वयः, यमराज कहते हैं स्वर्गलोके किंचन भयं नास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, अशनाया पिपासे उभे तीर्त्वा शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते। कुछ शब्दार्थ हैं और कुछ प्रकार इस प्रकार का यह यहाँ कारिका का अर्थ दिया हुआ है। छात्र पॉज करके नोट करें। इसका मैं भावार्थ 2-3 बार रिपीट करके मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ तात्विक विशेष में भावार्थ है। आदि शंकराचार्य ने वेद मंत्रों का और खास करके उपनिषदों का भाष्य किया। यहाँ पर आदि शंकराचार्य विशेष में हमने उदाहरण दिया है कि स्वर्ग स्वरूप का दर्शन कराने के भाव का व्यक्त करते हुए शंकराचार्य क्या कहते हैं कि स्वर्गलोक में रोग आदि से होने वाला है। पृथ्वी पर इस समय आप देख रहे हैं कोरोना महामारी का इतना खौफ है पूरे विश्व में अभी इस समय, और इसके कारण इस प्रकार की पढ़ाई के लिए हम सभी अध्यापक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग, आचार्य सभी हम प्रयत्नशील हैं किसी प्रकार छात्रों तक ये हमारा जो अध्ययन अध्यापन का क्रम बना रहे। तो शंकराचार्य ने क्या कहा कि स्वर्गलोक में इस प्रकार का रोग जनित कोई भय नहीं है, जबकि पृथ्वी पर ये पग पग पर ये रोग हैं। तो मानसिक दुखों से मुक्ति के लिए दिव्य लोक ही है, इसमें आनंद मिलता है, आदि शंकराचार्य ने कहा है। हम कारिका संख्या 13 पढ़ते हैं। ये कारिका महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, छात्र इसे सुने समझें। एक बार ये आपके पास पहुंच जाए उसके बाद आप उसको देखें यूट्यूब चालू करके, जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। जब तक कारिका समझ में नहीं आए आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अच्छे नोट्स बनाएं। फिर से कहूँ कि संस्कृत केवल सुनने का विषय नहीं है, संस्कृत गाने का विषय है, बोलने का विषय है, लिखने का विषय है। नचिकेता जब स्वर्ग अग्नि का महत्व प्रतिपादित किया तो आगे की कारिका में कहते हैं नचिकेता द्वारा यमराज को कि स हे यमराज त्वम अग्निम स्वर्गम मध्येशी, आप स्वर्गम अग्नि मध्येशी, मध्येशी की जानकार हो, जानते हो। हे मृत्यु, मृत्यु संबोधन है किसके लिए? यमराज के लिए। नचिकेता द्वारा हे मृत्यु, हे मृत्यु के देवता यमराज, आप ऐसे आप स्वर्ग अग्नि के जानकार हो, आप ज्ञाता हो, अध्यक्ष जानते हो। प्रब्रूहि त्वम प्रब्रूहि, आप उसका प्रवचन करो मेरे लिए, मुझे पाठ पढ़ाओ। श्रद्धानायमय्यम, श्रद्धानायमय्यम, श्रद्धा धारण करने वाले मेरे लिए। मय्यम श्रद्धानाय त्वम प्रब्रूहि, उस स्वर्ग अग्नि का बोध कराओ हे यमराज, आप क्योंकि उसके ज्ञाता हो, कुशल ज्ञाता हो, तो मुझे भी उस स्वर्ग अग्नि का बोध कराओ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी में जो अंतर है, स्वर्ग पृथ्वी में ये होता है, स्वर्ग में गए हुए व्यक्ति आनंद याद प्राप्त करते हैं, तो किससे करते हैं? अग्नि अविद्या से। स्वर्गलोक का अमृतत्वम भजन्ते एतद्वितीयेन व्रणे वरेण। तीसरी चौथी पंक्ति को देखें कि स्वर्गलोक का अमृतत्वम भजन्ते,
स्वर्गलोक में गए हुए प्राणी, स्वर्गलोक को प्राप्त प्राणी अमृतत्वम भजन्ते, अर्थात अमरता को प्राप्त होते हैं, अमरत्व धारण कर लेते हैं, अर्थात उनको कोई किसी प्रकार का दुख भूख आदि सताते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। अतः आप उस स्वर्ग अग्नि के जानकार हो, अतः हे यमराज, हे मृत्यु के देवता, उस अग्नि विद्या का मुझे पाठ पढ़ाइए। किस प्रकार अग्नि विद्या से अग्नि की प्राप्ति होती है? एतद द्वितीयेन वृणे वृण, द्वितीयेन वरेण वृणे अहम एतद, मैं दूसरे वरदान में ये मांग रहा हूँ, आप मुझे बोध कर। दूसरे वरदान में क्या मांगा? स्वर्ग की अग्नि विद्या का ज्ञान। किसने? नचिकेता ने। ये भी शिक्षा है। क्या कोई पढ़ाई का वो कॉन्सेप्ट है ऐसा? कोई मांगता है ऐसा? देखिए, इस पृथ्वी लोक का जो जितना भी हमारा जन्म का है वह सब क्षणिक है, आज है कल नहीं है इसका अस्तित्व। बालक अभी से दिव्य लोक, स्वर्ग लोक के विषय के में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। कितनी महान विषय वस्तु है इस कठोपनिषद की। इस कारिका का इसी प्रकार पूर्व की भांति यहाँ पर अन्वय, इसके शब्दार्थ आप देख रहे हैं अपने फलक पर। अनुवाद को आप नोट करें, मैं इस लेसन के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूँ, और भावार्थ को भी विद्यार्थी नोट करें। ये जो YouTube वीडियो है वो CCE राष्ट्रीय, अर्थात CCE राष्ट्रीय नाम का जो YouTube का एड्रेस है, उस पर YouTube में जो वीडियो हैं। संस्कृत के छात्र अभी तक इसमें ज़्यादा एक्टिव हुए नहीं, लेकिन तृतीय वर्ष के विद्यार्थी ध्यान दें, आप इसको लगातार देखें, पढ़े, समझें। यमराज ने क्या कहा नचिकेता को? ये प्रत्ये ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गमग्निम नचिकेत प्रजानन, अनंतलोकाप्ति मधु प्रतिष्ठम विद्धित्वमेतम निहितम गुहायाम। प्रते ब्रवीमि, ते प्रब्रवीमि, ये वैदिक संस्कृत है, थोड़ा सा हमको समझना होगा कि उपसर्ग है वह मूल शब्द, मूल धातु है, उससे अलग है और ते बीच में आ गया है, तो अन्वय करते समय हम इसको वापस कर दें। ते प्रब्रवीमि, मैं तुम्हारे लिए उसका उपदेश कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, प्रवचन करता हूँ। तदु में निबोध, मैं निबोध, तुम उसे मुझसे जानो, जान लो, मैं कहने जा रहा हूँ। हे नचिकेता, तुमने स्वर्गीय अग्नि, द्वितीय वरदान में जिस स्वर्गीय अग्नि का तुमने याचना की है, मांग की है, उसका ज्ञान चाहा है, मैं बोल रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, तुम उसे मुझे जान लो। मैं निबोध, तुम उसे मुझे अच्छी तरह से जानो। स्वर्गम अग्नि प्रजान नचिकेत, हे नचिकेत, नचिकेत संबोधन यमराज द्वारा, नचिकेत स्वर्गम अग्निम प्रजानन, मैं स्वर्ग अग्नि को अच्छी तरह से जानता हुआ तुम्हारे लिए उसका प्रवचन कर रहा हूँ। तो तुम्हें निबोध, तुम उसको मुझसे अच्छी तरह से जान लो। ये बात पूरी हो गई। अनंत लोकाप्ति वधो प्रतिष्ठम विद्धित्वमेतम निहितम गुहायाम। यमराज ने क्या कहा कि अनंत लोकाप्ति मधो प्रतिष्ठम, यह जो अग्नि है अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली है, प्रतिष्ठापूर्ण स्थान है, और इसको तुम कहाँ समझो? निहितम गुहायाम, अर्थात बुद्धि रूपी गुफा में स्थित समझो इसका स्थान। हृदय रूपी गुफा में स्थित है ये, हर प्राणी के अंदर है। तो चाहे पात्रता हो तो वो जान सकता है, समझ सकता है। तो इस स्वर्ग अग्नि को कोई बाहर है ऐसा नहीं है, व्यक्ति के हृदय रूपी, बुद्धि रूपी गुफा में बैठा हुआ स्थित है। उसको तुम वहाँ, विद्धि का मतलब जानो, इसकी प्रतिष्ठा कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है। अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाला यह जो कॉन्सेप्ट है, ये स्वर्गाग्नि है, इसको हृदय रूपी, बुद्धि रूपी गुफा में स्थित समझो है नचिकेत। इस प्रकार यहाँ यमराज ने नचिकेता को इसका बोध कराया है। इसका जो कंटेंट के रूप में अच्छे नोट्स हैं, छात्र नोट करें। ये कुछ संदर्भ प्रसंग भी आपके सामने दिए जा रहे हैं, ये मेरे द्वारा ही तैयार किए गए हैं चाणक्य फॉन्ट में आपके लिए। अन्वय के बाद शब्दार्थ समझने के लिए, जानने के लिए, और ये उसका अनुवाद, कारिका का अनुवाद के बाद आप लिखें भावार्थ, तात्पर्य, आशय, व्याख्या, कुछ भी नाम दें। ये एक अच्छी आदर्श व्याख्या का एक प्रारूप आपके सामने है।
5-5 अंक की 2 व्याख्याएँ परीक्षा में पूछी जाती हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ विद्यार्थियों को, परीक्षा नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म है, स्वाध्याय। आप पढ़ें और उसको जीवन में उतारें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, व्यक्तित्व निर्माण करें, आध्यात्मिक सोच अपनाएं, इन शास्त्रों के मूल्यों को अच्छी तरह से अपने जीवन में आत्मसात करें। यही पढ़ने का वास्तविक मकसद है। एक अच्छा मानव जीवन जो मिला है उसमें हम कैसे उसको चमक लाएं। बिना पढ़े चमक नहीं आएगी, ज्ञान और फिर क्रिया। इस प्रकार सिद्धांत और प्रयोग ये दोनों जीवन में उतरेंगे। हम मानव से महामानव की यात्रा पूरी होगी, नंबर पूरे आ जाएं, किंतु इनका महत्व, इनका बोध नहीं हो पाया जीवन में। ये जो कारिकाओं के रूप में, श्लोकों के रूप में जो बातें हैं हमारे शास्त्रों की, यदि हमारे आचरण में नहीं आती हैं तो पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं, तो भी बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन की पढ़ाई में, जीवन प्रबंधन में ये वस्तुएं, ये चीज़ें काम आएँ तो पढ़ाई का भी अपना उद्देश्य पूरा हो गया, प्रयोजन, और हमारे जीवन का भी उद्देश्य पूरा हो गया। इस प्रकार बिल्कुल मिला करके 14 तारीख तक आज देते हैं। कल आगे फिर मिलते हैं। ओम तत्सदिति।